नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द कंपटीशन पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। आज हम रेशियो और प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। ठीक है, रेशियो इसमें इस लेक्चर में हम रेशियो और प्रोपोर्शन के बेसिक कंसेप्ट्स देखेंगे, उस पर रिलेटेड कुछ सवाल लगाएंगे। ठीक है, देखिए रेशियो होता क्या है, सबसे पहले हम समझते हैं। रेशियो एक ही प्रकार की दो राशियों मात्राओं के बीच कंपैरिजन या तुलनात्मक संबंध को दर्शाता है। उसी को हम रेशियो बोलते हैं, अनुपात कहते हैं। ठीक है, आम भाषा में। ठीक, रेशियो हमेशा एक ही प्रकार की होता है, सेम टाइप। ठीक है, हमेशा ये याद रखने वाली चीज़ है। और यहाँ ये लाइन कह रहा है कि अगर ए बटे बी है तो इसको हम ए संबंधी बी के रूप में हमेशा दर्शा सकते हैं, और इसको हम पढ़ते हैं ए रेशियो बी, यानी ए से बी का अनुपात पढ़ा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अनुपात हमेशा समान इकाइयों के बीच में होता है, रेशियो हमेशा दो समान इकाइयों के बीच में होता है। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखने वाली चीज़ है। अगर मान ले दे दिया जाए 100 मीटर और 1 किलोमीटर के बीच के अनुपात को समझाइए या रेशियो को समझाइए। 100 मीटर है ना, तो हम किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे या मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहली चीज़ ये। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, 1 किलोमीटर कितना होता है, 1000 मीटर होता है। ठीक है, यहाँ से ये चला जाएगा, यहाँ से हमारा एक संबंधित 10 यानी 1:10 का आ जाएगा। ये चीज़ समझने वाली है। रेशियो हमेशा दो समान इकाइयों के बीच में होता है। देखिए, इसको रेशियो को निकालने के लिए कुछ मेथड है जो हम आपको सिखाएंगे, आप सीखिए ध्यान से, बहुत आसान तरीके से। देखिए, अगर दिया हो x बटे वाई रेशियो 1a/b, तो हमको इसको फाइनल रेशियो याद करना हो तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, x/b रेशियो y/a हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए, एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए 9/5 रेशियो 2/7 दिया हो तो क्या हो जाएगा, ऐसे यहाँ से 63/10। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसमें दूसरा मेथड क्या कहता है, देखिए अगर दिया हो मान लीजिए 3/10 7/5 15 एंड 13/20 दिया हो। ठीक है, हमको इसको रेशियो याद करना हो फाइनल। क्या करते हैं, जो नीचे दिया होता है, नीचे जो दिया होता है अंक, इसका ले लेते हैं हम लोग LCM। ठीक है, तो यहाँ से LCM इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका LCM हो जाएगा 60। ठीक है, इसको हम याद करने के लिए क्या करेंगे, 3/10 रेशियो 7/15 रेशियो 13/20। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, 60 से। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा आपका 18। ठीक, 15 चौका 20, 15 चौका 60, 7 चौका 28, 10 छक्का 60, 60 28। ठीक, 20 3 60, 20 3 60, 13 39। ये हमारा फाइनल रेशियो हो जाएगा। ठीक है, और इसमें तीसरा मेथड कहता है क्या है, देखिए अगर A रेशियो B दिया हो 2/5 और B रेशियो C दिया हो 4/3, हमको बोल दे A रेशियो B रेशियो C क्या होगा, तो क्या करते हैं, देखिए इसमें कॉमन क्या है, B। हमको B बराबर, B अलग थोड़ी है, B तो सेम ही है, मतलब हमको B को बराबर करना होगा। सब सिंपल सी चीज़ है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 2/5 और यहाँ से क्या हो जाएगा 4/3। ठीक है, और यहाँ क्या करते हैं हम, जो यहाँ खाली सर इसको भर देते हैं, ये वाला, फिर इधर ये वाली संख्या। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 8, यहाँ से हो जाएगा 20, यहाँ से हो जाएगा 15। ये हमारा हो जाएगा रेशियो। ठीक है, इसको करने के लिए और भी है, जैसे मेथड एक है 2/5, सिंपल वही चीज़ है। इसी में, इसमें भी बी को हम लोग बराबर कर रहे हैं। ठीक है, 4/3 क्या करते हैं, इसको ऐसे मल्टीप्लाई, इसको ऐसे मल्टीप्लाई, 8/20/15। ठीक है, हम करते क्या है, बी जो दोनों में कॉमन है इसी को हम बराबर कर दे रहे हैं। ठीक है, अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट क्या कहता है हमारा, देखिए अगर दिया हो, मान लीजिए अगर 4A बराबर 5B बराबर अगर दिया हो 8C, फिर हमको पता करना हो A रेशियो B रेशियो C क्या होगा। कैसे याद करेंगे भाई हम, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम, 4A बराबर 5B बराबर 8C बराबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, माना। ठीक है, इसको मानने के बाद क्या हो जाएगा हमारा, मानने से क्या होगा हमारा A रेशियो B रेशियो C बराबर क्या हो जाएगा, ये यहाँ से चला जाएगा ना नीचे, 1/4, यहाँ से ये चला जाएगा 1/5, यहाँ से ये चला जाएगा 1/3।
8 हो जाएगा। वैसे नीचे वाले को क्या ले लेते हैं हम, एलसीएम, मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा इसका एलसीएम 40, तीनों अंक का, क्योंकि ये हो गया 40। यहाँ से क्या हमारा आ जाएगा 10:8:5, ठीक है। इसी के साथ एक कंसेप्ट देखते जाइए, अगर दिया हो A/10:B/7:C/11 दे दिया हो, मान लीजिए कोई भी अंक, नीचे कोई भी अंक दिया हो, ठीक है। तो हमारा A/B/C का जो फाइनल वैल्यू होगा वो सेम अंक हो जाएगा, क्योंकि एक मान लेंगे अगर हम बराबर में तो ऊपर चला जाएगा, सिंपल सी चीज़ है। यानी 10:7:11 आराम से हो जाएगा। आइए इस पे कुछ हम प्रश्न अब लगाते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न कह रहा है, अगर A/B बराबर 5 संबंधित 3 है तो 8A-5B/8A+5B बराबर होगा। वैल्यू पुटिंग सम कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से A का मान यहाँ से 5 हो रहा है और B का मान यहाँ से 3 हो रहा है, ठीक है। ये CGL के प्री का क्वेश्चन है, 2018 में आ चुका है। यहाँ से 8 × 5 - 5 × 3, सेम चीज 8 × 5 + 5 × 3, ठीक। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 40 - 15, ये जगह 40 + 15, यहाँ से 40 - 15 25, यहाँ से 55, यहाँ से ये 5/11। अब आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, कक्षा में छात्र छात्राओं की कुल संख्या 65 है। यदि कक्षा में लड़कियों की कुल संख्या 35 है तो लड़कियों की कुल संख्या का अनुपात देते हैं। लड़कियों को दे दिया है 35 है, अगर टोटल 65 है तो इसमें से माइनस कर देंगे तो लड़कों की पता हो जाएगी। लड़कों की जो बॉयज की जो संख्या होगी क्या हो जाएगी भाई, 65 - 35 हो जाएगी, माइनस से सॉरी, ये क्या हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा। तो रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, लड़कों की लड़कियों से पूछा है, यानी 30:35, यहाँ से चला जाएगा 5×6 = 5 × 7 = 35, यानी 6:7। ऑप्शन बी सही है। आगे सवाल करते हैं इस पे। अगर दिया हो A/B बराबर 5 संबंधित 3 है तो 8 और बराबर, ये प्रश्न कर चुके हैं, दोबारा आ रहा है, कोई बात नहीं, आगे करते हैं। अगला क्वेश्चन ये कर रहा है, A/B बराबर 11/7 है तो B/C बराबर अगर 5/19 है तो ABC का मान पूछे। वही सवाल सिंपल सा है, A/B दे रखा है भाई आपका 11 संबंध 7, इसको बता रखे हैं कि इसको रेशियो में लिख सकते हैं इसको वैसे, और अगर B/C दे रखा है 5 संबंध 19 तो A/B संबंध C पूछा है, A/B/C पूछा है, ठीक है। 11:7, 5:19, यहाँ से बता रखा है 55, 35, एंड 19×133, ठीक। 55, 35, 133, ये पहला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान सा सवाल था, बस हमको कैलकुलेट करना था इजीली, ठीक है। ए प्रति घंटे मजदूरी करके 40 रुपये कमाता है और 12 घंटे काम करते हैं पर डे, ठीक है। बीच प्रति घंटे 60 रुपये लेता है पर 10 ही घंटे काम करते हैं, दोनों की पर डे की मजदूरी का हमको मतलब अनुपात निकालना है, ठीक है। अब मतलब एक कितना कमा रहा है पूरे दिन में भाई, 40, 12 घंटे ही काम कर रहा है ना, यानी 480 रुपये कमा रहा है। और बी कितना कमा रहा है भाई, देखा जाए बी कितना 60 रुपये कर रहा है पर 10 ही घंटे काम कर रहा है, यानी 600 रुपये कमा रहा है। हमको क्या पूछा है, प्रतिदिन मजदूरी का अनुपात ज्ञात करना दोनों का, यानी A/B पूछा है, यानी 480/600 पूछा है हमसे, ठीक है। गया यहाँ से ये 8 × 6 = 48, 10, फिर यहाँ से एक बार हो जाएगा, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, यानी 4:5 आ जाएगा, ठीक है। 4:5 पहला ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, ए का वेतन का 2 गुना बी के वेतन के 5 गुने के बराबर है, तो बी के वेतन का 4 गुना सी के वेतन के 2 गुने के बराबर है। तो सी का वेतन 1600 है तो ए का वेतन क्या है, ए के वेतन का 2 गुना, ठीक है। मान लेते हैं ए का वेतन ए ही है, मान लीजिए ए का वेतन ए है, ठीक है, मान ले, ठीक। ए का वेतन का 2 गुना, ठीक, इसका 2 है, ठीक। बी के वेतन का 5 गुना के बराबर, यानी 5, बी का मान लेते हैं 5 वेतन बी है, ठीक, ये बराबर है, पहला इक्वेशन हमको ये मिल रहा है, ठीक। और क्या पूछ रहा है, बी के वेतन का 4 गुना, यानी
4v यानी 4 गुना, ठीक। सी के वेतन के दुगुने के बराबर है, तो ये मिल रहा है, ये 2 मिल रहा है। यहाँ से क्या हो रहा है, हमारा रेशियो पता चल रहा है। देखिए यहाँ से हमको ए रेशियो बी हम ज्ञात करने चाहें, क्या होगा, यहाँ से बी यहाँ आ जाएगा, ये तो फिर ये नीचे जाएगा ना, ये ऊपर जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे बता रहा हूँ मैं इसको, ये रेशियो ज्ञात करने के लिए मान लीजिए 2a बटा 5b हो जाएगा बराबर 1 हो जाएगा ना। तो यहाँ से ये ऊपर, ये नीचे आ गया, यानी ए रेशियो बी कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, ए रेशियो बी कितना हो गया, 5/2। सिंपल। देखिए और यहाँ से देखते हैं क्या होगा, 4b/2c मान लेते हैं कुछ भी एक, ठीक। बी रेशियो सी यहाँ से क्या आ गया हमारा, बी रेशियो सी यहाँ से 2/4 यानी 1:2, ठीक है। आ गया 1/2 के अनुपात में। तुमको ए रेशियो बी रेशियो सी पता करना है। ए का वेतन क्या है, सॉरी, तो सी का वेतन ए रेशियो बी रेशियो सी पहले पता कर लेंगे, ठीक है हम लोग। तो क्या यहाँ से क्या हो जाएगा, 5:2, यहाँ से फिर 1:2, यहाँ से 5, यहाँ से 2, यहाँ से 4। क्या पूछा, ए का वेतन क्या है, सी का वेतन कितना दिया है, 1600, यानी 4 यूनिट का मान अगर 1600 दे रखा है, यानी 1 यूनिट का मान कितना है, 1 यूनिट का यहाँ से मान कितना होगा, 400 होगा, ठीक है। किसका पूछ रहा है, ए का पूछ रहा है, ए का, यानी 5 × 400, ए के लिए क्या हो जाएगा, 5 × 400 यानी 2000 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। पहला ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, ये 3 कुर्सियों का मूल्य 14,014 रुपये है, तो उनके मूल्यों का अनुपात ये है, ठीक है। तो कुर्सी का सर्वाधिक मूल्य क्या है, यही वाला 7 वाला सर्वाधिक होगा। अब जोड़ लेते हैं कितना हो रहा है इनका रेशियो, 3, 4, 7, ठीक। मान लेते हैं x से मल्टीपल है ये लोग, x की वैल्यू क्या आ जी भाई, 14, x माने 14, 0, 4, ठीक है। x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 1, 0, 1, ठीक है। हमको क्या 7x की वैल्यू पता करनी है ना, सबसे महंगी वाली, 7 × 1, 0, 1, क्या होगा यहाँ से, और यहाँ 2 0 जाएगा ना, हाँ, 7,007, ये हमारा आंसर हो जाएगा पहला, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, यदि ए बी से 7 अधिक है, ठीक, बी सी से 16 अधिक है, ठीक है। तो ए बी सी का मान इतना है, तो इसका मान ज्ञात करना है, ठीक। ए बी से 7 अधिक है, अच्छा बी से ही सब हो रहा है माना, हम मान लेते हैं बी बराबर क्या है, x मान लेते हैं, ठीक है। ए बी से 7 अधिक है, ठीक है। अगर बी है तो 1 कितना हो जाएगा, बी से 7 अधिक यानी 7 हो जाएगा। और बी सी से 16 अधिक है, यानी बी सी से 16 अधिक है, तो सी क्या होगा भाई, बी सी से 16 अधिक है, यानी सी बी से 16 कम है, यानी x - 16 हो जाएगा सी, ठीक है। ठीक समझ रहे हो ना आप, अगर ये अधिक है बी सी से 16, यानी सी बी से 16 कम है, x - 16 हो जाएगा। इनका मान कितना दिया है, 255 दिया है, यानी x + 7 + x - 16 का मान कितना दिया है, 255 दे रखा है, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, 3x होगा, यहाँ से क्या होगा, -9 होगा, 255 होगा, ठीक है। 3x का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा 26, क्या होगा ये यहाँ से जाएगा, तो 255 + 9 कितना हो जाएगा आपका, 9 5 4 हाथ में लगा 1 एंड 264 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, 8 3 24 88, ठीक है। तो क्या पूछा है, 3a, ये कुछ ऑप्शन कुछ गलत सा लग रहा है, ठीक है। ये हाँ मैं बता दे रहा हूँ वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से 3a + c, 3a यहाँ से ये 88 हो गया x के मान, ठीक है। a कितना हो जाएगा यहाँ से भाई, a यहाँ से हो जाएगा 95, ये 88, a हो जाएगा 95, और b कितना होगा, 16 कम है ना, 16, ये 16 कम है, यहाँ से क्या हो जाएगा 2 और 7 72 हो जाएगा ना। अब पूछ रहा है 3a पूछ रहा है ना, तो उसको हम इसको यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, 15 27 1 28, ठीक, प्लस सी यानी 72 और -4b कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, 2 हाथ में लगा 3, हाथ में 3, और 8 चौक 32 3 35, ठीक है। 352 यानी 352 माइनस करना है इसको हमको, ठीक है। ये दोनों प्लस करना है, प्लस में, ठीक है। 5 2 7, 7 में से 2 गया,
कितना होगा ये, 5 2 7, 8 7 15 के 5 हाथ में लगा, हाथ में 1 और 2 1 3, ठीक है 352, ठीक है। ऑप्शन कुछ गलत नहीं है, सही है। सॉल्यूशन थोड़ा लंबा हो गया, ठीक है। +5 आंसर इसका होगा, यानी पहला ए आंसर आ रहा है, ठीक है, सही है। एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 11:15 है। यदि स्कूल में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 200 अधिक है तो स्कूल में लड़कों की संख्या क्या है, 200 अधिक, यानी इन दोनों का बीच का जो ये डिफरेंस है ये 200 है, यानी 15 - 11, यानी जो 4 आ रहा है इसका मान 200 दिया है। 1 यूनिट के मान 50 यहाँ से, लड़कों की संख्या पूछ रहा है, लड़कों की संख्या यहाँ से 11 है, 11 यानी 50, 55 50, ठीक है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। एक बैग में लाल और हरे और नीले कलम दिए गए हैं, कलम है, ठीक। दिए गए कलम में अनुपात ये है, तो टोटल कलम 720 है, 320 है, तो कितने लाल है, ठीक है। जोड़ लेते हैं भाई, 7 + 4 + 9, 11 9 20, 20 का वैल्यू जो दिया है 320 दे रखा है। यहाँ से 1 की वैल्यू 16 आ गई, 16 आ गई। उनको क्या पूछा, कितने लाल पेन है, लाल पेन के कितने दिए हैं भाई, लाल 7 है, लाल यानी लाल 7 है लाल, ठीक है, यानी 7 × 16 112 पेन हो जाएंगे। धन्यवाद। आप जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा। अगले लेक्चर में हम प्रोपोर्शन को समझेंगे, प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, थर्ड प्रोपोर्शन को समझेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट आने वाले क्लास में आएंगे। धन्यवाद।